किस किस को ऐसा लगता है कि कहानियाँ जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे लाइफ का? किस किस को ऐसा लगता है? पर बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है ना कि यार यार ये क्या है, ये क्यों है, इसका एग्जिस्टेंस होना भी चाहिए क्या? तो मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि एक लड़के की कहानी है। उसका लाइफ से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बट एक छोटा सा एक्सपेक्टेशन था कि उनको बस कहानी सुनाना था। और पता नहीं क्यों उसे हमेशा ये लगता था कि ये पूरी कायनात बस इसलिए बनाई गई है कि वो एक दिन आएगा और अपनी कहानी लोगों को सुनाएगा। एंड एक दिन ऐसा होता है कि वो अपनी कहानी लिखता है और चला जाता है स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए। ना ही कोई फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन, ना ही कोई पोएटिक जैसा ड्रामेटिक सीन, बस एक कहानी। एंड लोगों को पता नहीं क्यों हमेशा से ये लगता है कि यार कहानी सुनाना, म्यूजिक बनाना ये कोई प्रोफेशन थोड़ी ना है। घर वाले हमेशा कहते थे कि इंजीनियर बन जा, दोस्त कहते थे कि भाई एक स्टेबल सी जॉब ले ले, और सोसाइटी सोसाइटी के लिए तो कहानी कभी कोई हिस्सा रहा ही नहीं है। पर फिर भी वो लड़का लिखता रहा, कागज पे, नैपकिन्स पे, बस के टिकट्स पे। वो शायद अपने शब्दों को रोक नहीं पाता था और वो लिखते लिखते अपने हाथों पे लिख देता था, क्योंकि उसको तो कहानी सुनानी थी। और उसने ठान लिया था एक न एक दिन मैं अपनी कहानी लोगों को तो सुनाऊंगा, आज नहीं तो कल। करते करते बहुत साल गुजर जाते हैं, पर वो कहानी बस लिखा रह जाता है, क्योंकि लोग उसके पास आते ही नहीं है उसकी कहानी जानने के लिए। तो इस बार उसने डिसाइड किया कि अगर लोग मेरे पास नहीं आ रहे हैं तो क्यों ना मैं लोगों के पास जाऊं और अपनी कहानी बताऊं। और इसी बहाने वो उठाता है अपना छोटा सा बैग, डायरी, और चल पड़ता है। कहाँ पता है? सपनों की नगरी, मुंबई। मुंबई जितना सुनने में फिल्मी लगता है ना, वो उतना ही ज़्यादा ड्रामेटिक है। मुंबई एक शहर नहीं, एक टेस्ट है जिसको पास करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल। दिन, हफ्ते, महीने बीते, फिर उसे पता चला कि मुंबई ना ऐसे ही लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता है। वहाँ पर दो चीज़ है जो हर कोई जा कर के झेलता है: रेंट, रिजेक्शंस। अगर कोई भी आर्टिस्ट अगर कभी मुंबई गया होगा ना, सो दे मस्ट हैव नोन दिस कि मुंबई ऐसे इजीली किसी को अपनाता नहीं है। पर अगर उसने किसी को अपना लिया तो दुनिया जानेगी आपकी आप कौन हो। लिखता रहा, लिखता रहा, लिखता रहा, और एक दिन उसने डिसाइड किया कि नहीं यार, आज तो किसी को ना किसी को सुनाता हूँ। एंड सडनली ही वॉज जस्ट स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम एंड ही गॉट टू नो दैट देयर इज एन ओपन माइक हैपनिंग देयर। और वो चला जाता है परफॉर्म करने के लिए। छोटा सा स्टेज, कम ऑडियंस, पर काफी शांति, कोई ड्रामेटिक राइटिंग नहीं, बस असली कहानी। लोग सुनने लगे। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, उसने अपनी पूरी कहानी बता दी लोगों को। पता है, जब वो बात कर रहा था और अपनी कहानी लोगों को बता रहा था ना, तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो इधर और उधर देख रहा था। एवरीवन वाज लुकिंग एट हिम। एंड मैं बताऊं, ये शांति रिजेक्शन की नहीं थी, एक्सेप्टेंस की थी। क्योंकि लोग उसके स्टोरी को एक्सेप्ट कर रहे थे कि यार ये तो मेरी कहानी है, मैं भी तो डेली यही जीता हूँ, ईट स्लीप वर्क रिपीट, ये तो हम लोग सबका ही है। और वो वहां से फिर बाहर निकलता है बहुत खुश होकर कि यार पहली बार मैंने अपने दिल की बात लोगों को बता दी। और बाहर निकलते साथ ही उसने किसी को देखा सामने खड़े होकर, हाथ में सिगरेट, सफेद कुर्ता, खड़े होकर। और वो आदमी उसी को देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। और वो आस्ते आस्ते उसके आगे बढ़ता है और उसे लगता है कि यार आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन इज स्टेयरिंग एट मी। और वो पूछ लेता है कि जी आप कौन? बोलता है मैं गालिब, मिर्जा गालिब। और फिर वो एक शायरी बताते हैं कि 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, कि 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। और पता नहीं उसको ऐसा लगा कि यार ये कौन पागल आदमी है यार, चलो घर जाते, काफ़ी खुश हूँ मैं, आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस मोमेंट। पता नहीं उसको घर जाने के बाद उसको पता नहीं क्या उस आदमी की बात लगी, वो घर जाकर के लिखता है
कि आज मैं अपनी कहानी बता के आया हूँ ना, तो अगर कोई मेरे बारे पूछेगा तो आप बता देना कि मैं कौन हूँ। कि कोई अगर मेरे बारे पूछे तो कह देना कि कोई खास नहीं। एक आम सा शख्स था जो भीड़ में खुद को तन्हा रखता था। ज्यादा बोलता नहीं था, पर जो उसके अपने थे उसके बारे में फिक्र बहुत करता था। अगर कोई पूछे मेरे बारे तो कह देना कोई खास नहीं। अपनी खुशियां सबसे बांटता था और अपने दर्द को खामोशी से सह लेता था। उसने मोहब्बत भी किए, पर किसी को शोर मचाकर नहीं। न वादे किए न दावे लिखे, बस एक दिल था जो आखिरी हद तक वफादार रहा। अगर कभी मेरा जिक्र उठे तो मेरी तारीफ मत करना और ना ही मेरी कमी पे अफसोस करना। बस इतना कह देना कि वो इंसान बुरा नहीं था, बस इस दुनिया के लिए कोई खास नहीं था। बस डायरी बंद और सो जाता है। क्योंकि जब आप किसी ऐसे चीज पे लगे हो ना जहां पर आपका वक्त बहुत जाया होता है, तो आप खुद को नींद में बहुत ज्यादा डालते हो, क्योंकि यू डोंट वांट टू फेस द रियलिटी, यू डोंट वांट टू फेस द वर्ल्ड, एंड दैट इज द ओनली एस्केप वी हैव। गो ऑफ टू स्लीप। क्योंकि हमारे हिसाब से सो जाने से सुबह उठने पे सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, या तो याद ही नहीं रहेगी कि रात को हुआ क्या था। और वो जैसे उठता है उसको सामने एक आदमी बैठा मिलता है, सूट बूट पहन करके। एंड ऑब्वियसली भाई, अगर मैं उठूं और मेरे कमरे पे कोई और आदमी बैठा रहे तो मैं तो घबरा ही जाऊंगा। और मैं घबराते साथ ही उससे पूछता हूँ कि आप कौन और मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं फैज अहमद फैज। और साथ में कहते हैं कि दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, कि दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है। लंबी है अगर गम की शाम, मगर शाम तो है। एंड पता नहीं क्यों वो बैठकर उनसे घंटों बात करने लगता है, अपनी लाइफ के बारे में बताने लगता है। और अचानक से उसको उसका फ्रेंड का कॉल आता है, एंड वो उससे पता नहीं क्या क्या अपनी लाइफ के बारे में बताने लगता है कि भाई पता है कि मैंने ओपन माइक पे अपनी स्टोरी बताई, लोग ऐसे ऐसे रिएक्ट कर रहे थे एंड व्हाट नॉट। एंड पता नहीं उसको अचानक से उसके दोस्त ने पूछा कि यार, कि तुझे तो कभी मोहब्बत मिली नहीं ना, तो तू ऐसे मोहब्बत करना कहाँ से सीखा। तो वो मुस्कुराया और कहा कि मैं वही बन गया जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मोहब्बत नहीं मिली तो मोहब्बत बनना सीख लिया, सहारा नहीं मिला तो सहारा बनना सीख लिया। मैं मोहब्बत पाकर अच्छा इंसान नहीं बना, मैं मोहब्बत की कमी में मोहब्बत बनना सीख लिया। और इसके बाद अचानक से फिर से उसके गेट पे नॉक आता है। एंड उसके बाद जब वो गेट खोलता है तो वो फिर से एक इंसान को देखता है, कुर्ता और टोपी पहनकर खड़ा होकर के। एंड वो पूछता है कि जी आप कौन। तो बोलते मैं जॉन ओलिया। एंड पता नहीं वो उसके नाम सुनते ही उसको ना किसी की याद आई। पता है किसकी? जिसको वो बरसों से भूलने की कोशिश कर रहा था। हम सब करते हैं ना, हमारे पास्ट को भूलने की कोशिश। एंड वो उनसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए, किससे मिलना है। वो कुछ नहीं कहते, बस एक चीज, रहने दो। क्या खोया क्या पाया उसको रहने दो, मेरे रास्ते का है पत्थर इसको रहने दो। चिड़ियों ने अभी तो टिंका जोड़ा है, इस पेड़ को मत काटो इसको रहने दो। तितलियों जैसे ख्वाब है यूं बागों वाले, ये रंगों का कारोबार है इसको रहने दो। सारे दलीलें उनके खिलाफ थी, फिर भी मैंने लोगों को कहा इनसे कुछ मत कहना, इनको रहने दो। जब दोस्त कहने लगे कि तू कैसा है, तो मैंने कहा ये भी कोई है सवाल, तुम इसको रहने दो। पता है मेरे लाइफ में इतनी सारी मोटिवेशंस, अलग अलग लोग, अलग अलग शायर आकर के मुझे देते रहे, पर क्या वो कौन थे वो लोग? और ऐसे तो मैजिक नहीं होता, ऐसे तो कोई भी किसी के सामने प्रकट नहीं हो जाता। वो एक्चुअली में मेरे अपने लोग थे, जिसको मैं शायद कभी देख नहीं पा रहा था।
आई गेस हम सब ने वो कहानी सुनी होगी कि एक मछुआरा था, अपना बोट लेकर के हमेशा मछली पकड़ने जाता था। पर एक दिन क्या होता है कि उसके बोट में ना एक छेद रहता है, जिसकी वजह से उसका बोट सिंक करने लगता है और वो बोट डूबने वाला रहता है। बड़ा सा शिप आता है उसे बचाने के लिए। वो बोलता है नहीं नहीं, मुझे भगवान बचाएगा, तुम जाओ। फिर एक बोट आता है, वो रुकता है, वो उसको हाथ बढ़ाता है, वो बोलता है नहीं नहीं, मुझे भगवान बचाएगा, तुम भी जाओ। और वैसे वैसे करते करते वो सबको भगा देता है और एक दिन वो बोट डूब के मर जाता है। फिर वो भगवान के सामने जाता है, बोलता है कि भगवान आप तो आए नहीं मुझे बचाने के लिए। तो वो कहते हैं कि इतने सारे लोगों को किसने भेजा था। हमारे लाइफ में भी हमेशा यही होता है, पता है, रे ऑफ होप्स, रे ऑफ हैंड्स, जो कि हम लोगों को हमेशा वो डार्कनेस से बाहर निकालने के लिए हमारे आसपास रहता है। बट हमें लगता है कि नहीं यार, भगवान मेरे साथ ही बुरा कर रहा है, पर आसपास तो हम देख भी नहीं रहे कि मेरे पास इस दलदल से बाहर निकलने का जरिया है। ये जो मिर्ज़ा गालिब, जॉन ओलिया, फैज़ अहमद फैज़ मेरे लाइफ पे जो आ रहे थे, ये कोई और नहीं, ये मेरे दोस्त थे जो मुझे अलग अलग तरीके से मुझे समझा रहे थे कि जीने का जरिया बहुत कुछ है, तू जो करना चाहता है वो कर सकता है। पर शायद मैं उनकी भाषा समझ नहीं पा रहा था, इसलिए उन्होंने एक टेढ़ी उंगली का इस्तेमाल किया। तो अगर जब भी आपको वक्त मिले, उस लड़के की जिसको कहानी सुनाना बहुत पसंद था, उसकी कहानी सुनने आना, क्योंकि क्या पता आपको उसकी कहानी में अपनी कहानी का जवाब मिल जाए।